अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। एक नई सुबह के साथ एक नए व्लॉग का आगाज़। सुबह उठने के बाद तो वही रूटीन के काम शुरू हो जाते हैं। सारे रूटीन के काम करने, नाश्ता वगैरह करने के बाद मैं किचन में खाना बनाने के लिए आ गई थी। खाने में मैं आज गोभी आलू बना रही हूँ। वैसे तो इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है कि दिल चाहता है बिल्कुल हल्की फुल्की ग़ज़ाएँ खाएँ, मगर चूँकि सब्ज़ी भी लाई हुई रखी है और वो ख़राब भी हो जाएगी, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है तो फ्रिज में भी चीज़ें ज़्यादा दिन तक हम चला नहीं सकते हैं। क्योंकि सर्दियों में तो सब्ज़ियाँ वगैरह काफ़ी दिन तक रखी रहती हैं, चल जाती हैं, मगर गर्मियों में ये होता है कि चीज़ें थोड़ी थोड़ी ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। तो बस मैंने प्याज वगैरह कट कर लिया था और टमाटर को भी मैंने ग्राइंड कर लिया था, क्योंकि टमाटर के छिलके जो हैं वो थोड़े सख्त टाइप के हैं, तो वो गलने में देर लगती है। तो मैं आजकल फिर टमाटर को ग्राइंड करके ही सब्ज़ी में मैं डाल रही हूँ। प्याज और टमाटर मैंने थोड़ा सा भून लिया था और उसके बाद फिर मैंने मसाला डाल दिया था। मसाले में मैंने नमक, मिर्च, हल्दी डाल दिया था और साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया था। ये करने के बाद मैं मसाले को अच्छी तरह से भून लूँगी और भूनने के बाद मैं इसमें गोभी आलू डाल दूँगी। गोभी आलू को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैं इसे पानी डाल दूँगी और फिर मैं इसको ढक्कन ढक के छोड़ दूँगी। हल्की आंच कर दूँगी ताकि ये अच्छी तरह से गल जाए। सब्ज़ी मेरी अच्छी तरह से गल गई थी। इसको मैं अच्छी तरह से और भून लूँगी, क्योंकि ये जितना भुनेगा उतने ही मज़े का होगा। और फिर इसमें खड़ी अदरक काट के और हरी मिर्चें काट के मैं डाल दूँगी। साथ ही इसमें मैं थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल दूँगी। मज़ेदार से गोभी आलू जो है वो मेरा रेडी हो चुका है। गोभी आलू के साथ चावल बना लिया था, क्योंकि चावल तो गोभी आलू के साथ बहुत ही मज़े का लगता है। बस खाना वगैरह लग गया था, खाना हमने खा लिया था। बाहर निकल के थोड़ी देर के लिए बैठ गए थे, फिर सोचा कि कहीं बाहर जाते हैं थोड़ी सी आउटिंग के लिए, क्योंकि आइसक्रीम खाने को दिल कर रहा था। और इस वक्त सिर्फ एक ही जगह की शॉप थी जो खुली हुई थी, वो पेट्रोल पम्प की जो शॉप है मिनी मार्ट, वो खुला हुआ होता है। तो बस फिर हम वहीं जाएंगे। बहरिया में 10 बजे के बाद सारे मार्ट्स वगैरह बंद हो जाते हैं, तो ये वो वाहिद मार्ट है जो खुला हुआ होता है। और अदरवाइज़ मिडवे में जब हम जाते हैं तो वहाँ पे आपको खाने पीने की चीज़ें तो सब मिल जाएंगी, मगर वहाँ पे कोई मार्ट नहीं है। जहाँ बहरिया की बहुत सी अच्छाइयाँ भी हैं, वहाँ कुछ ख़राबियाँ भी हैं, क्योंकि जब हम कराची में रहते हैं तो वहाँ पे रात तक दुकानें भी खुली हुई होती हैं और करीब करीब दुकानें भी होती हैं। मगर बहरिया में ये है कि यहाँ पे दुकानें वगैरह जो हैं और मार्ट्स जो हैं वो काफ़ी दूर दूर है, और हर पेशेंट के अपने मार्ट्स और गैलरी वगैरह हैं, मगर वो फिर ये होता है कि 10 बजे के बाद सब बंद हो जाती है। और जो भी लोग बहरिया शिफ्ट होते हैं या रहते हैं, वो मेंटली तौर पे ज़ाहिर है चीज़ों के लिए प्रिपेयर ही होते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि 10 बजे के बाद हर चीज़ बंद होती है, तो सबको इस चीज़ की आदत भी हो जाती है। आइसक्रीम वगैरह खाने के बाद हम लोग मनी पॉइंट आ गए थे, और मनी पॉइंट में जो है हम लोग काफ़ी देर बैठे, क्योंकि इतनी अच्छी हवा चल रही थी और काफ़ी लोग आए हुए थे। सुबह का आगाज़ हो चुका था, छुट्टी का दिन था। बस आज तो मैं नाश्ते में बना रही हूँ गोभी के पराठे, क्योंकि बहुत ही दिल कर रहा था कि काफ़ी ज़माना हो गया था कि गोभी के पराठे नहीं खाए थे। तो गोभी काफ़ी बची हुई थी, तो फिर मैंने गोभी के पराठे बना लिए थे, साथ में चाय भी थी। बस मज़ेदार से गोभी के पराठे खाएंगे। काम वगैरह सारा कंप्लीट हो गया था। थोड़ी देर आराम करने के बाद फिर मैंने सोचा कि मैं अपनी भांजी की तरफ जाती हूँ, क्योंकि आज मेरी सिस्टर भी वहाँ पे आ रही थी और मैं काफ़ी दिन हो गए थे कि अपनी भांजी की तरफ नहीं गई थी। बस फिर हम लोग बाहर जाने के लिए निकल गए थे, और देखें कितना अच्छा सा मौसम हो रहा था और गर्मी भी जो है काफ़ी हद तक कम हो गई थी। सिस्टर भी आ गई थी और भांजी के यहाँ तो बहुत ही मज़ा आया था। हमने बहुत ही इंजॉय किया, बहुत ही बातें की। उसके बाद जब मैं निकल रही थी तो फिर मैंने जब मसाज मशीन देखा तो फिर मैं इसमें बैठ गई थी, और इसमें बैठ के तो मज़ा ही आ गया था, सारी थकन उतर गई थी। 346 minutes later. भांजी के घर से हम लोग निकल चुके थे और अब हम बर्गर खाने जा रहे हैं। और यहाँ पे तो सारी खाने पीने की चीज़ों की दुकानें और शॉप्स वगैरह जो है वो मिडवे कमर्शियल में है, और ये एक अलग सेपरेट से एरिया बनाया हुआ है। और यहाँ हमारे रेजिडेंशियल एरिया से ये 10 से 15 मिनट के डिस्टेंस में है। शुक्र है कि रात के टाइम पे इतनी अच्छी हवा चल रही होती, और बहुत ही अच्छी हवा चल रही थी और बहुत ही मज़ा आ रहा था। यहाँ पे तो ये है कि आपको कहीं घूमने की जगह पे ना भी जाओ, और अगर आप थोड़ी देर के लिए बाहर ऐसे ही निकल जाओ तो आपको मज़ा आता है।
अच्छा, हम अक्सर यही होता है कि कितनी दफ़ा फूडीज़ की बुराइयां भी करते हैं और फिर फूडीज़ में बर्गर खाने भी चले जाते हैं, क्योंकि अक्सर यही होता है कि आखिरी दफ़ा जब हमने फूडी का बर्गर खाया होता है तो वो मज़ेदार होता है। एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं नहीं, सुके सुके सुके। बर्गर हमारे आ चुके थे और आज तो शक्ल से ही बड़े मज़ेदार लग रहे थे। बर्गर वगैरह खाने के बाद अब हम वापस जाएंगे और वापसी में हमारा इरादा बहरिया हाइट्स देखने का था, क्योंकि बहरिया हाइट्स हमारे विलास के बिल्कुल बैक साइड में ही है और बड़ा ही ज़बरदस्त ये प्रोजेक्ट है। तो हमने यही सोचा कि हम यहाँ पे जाके देखते हैं कि यहाँ के फ्लैट्स वगैरह कैसे हैं, क्योंकि मैंने यहाँ के फ़्लैटों की तारीफ़ भी बहुत ज़्यादा सुनी थी और यहाँ के पराठे और चाय की भी बड़ी तारीफ़ सुनी थी, क्योंकि जो बहरिया में रह रहा होता है वो यहाँ के नाश्ते की उसको बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है कि कहीं बहुत ही मज़ेदार सा कोई नाश्ता मिल जाए या पठानों वाला पराठा जहाँ पे बहुत अच्छा मिलता हो। तो अभी तक तो कुछ ऐसा यहाँ पे था नहीं, और जो यहाँ पे जो है भी है तो वो इतने मज़ेदार नहीं है। तो लोगों ने काफ़ी तारीफ़ें सुनी थी, तो फिर मैंने यही सोचा था कि मैं बहरिया हाइट्स देखती भी जाऊँ कि वहाँ पे कौन सी ऐसी शॉप खुली है कि जहाँ बहुत ही मज़ेदार से और यमी से पराठे मिल रहे हैं और बड़ी मज़ेदार सी चाय मिल रही है। और जब मैं बहरिया हाइट आई तो नो डाउट बहुत ही अच्छा और बहुत ही ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है और बहुत ही खुली जगह है, और इसका जो मेन गार्डन है वो बहुत ही ज़बरदस्त है और बैठने की जगह भी उसमें बनाई हुई है और झूले भी हैं, और हर प्रोजेक्ट के हर बिल्डिंग के अंदर भी एक गार्डन बना हुआ है। बहुत ही अच्छा लग रहा था और बहुत ही ज़बरदस्त था, और जो पराठे और चाय वाली होटल था वो भी बड़ा ज़बरदस्त लग रहा था, और हमने प्रोग्राम बनाया था कि हम कल आके यहाँ पे पराठा चाय खाएंगे। अच्छा, मैंने एक बात यहाँ पे ये नोट की है कि यहाँ पे हर जगह का एक अपना ही खूबसूरती है और एक अपना ही व्यू है। कहीं पे भी आप चले जाएं, अगर आप मरीज पॉइंट के बैक साइड पे जाते हैं तो वहाँ पे एक अलग ही इन्वायरमेंट है, वहाँ पे एक अलग ही हवा चल रही होती है, एक अलग ही खूबसूरती होती है। ऊपर से आप देखें तो 11B के एक बड़ा खूबसूरत सा व्यू नज़र आ रहा होता है। अगर आप 11A की तरफ चले जाएँ तो वहाँ पे एक अलग इन्वायरमेंट है। 10A में चले जाएँ तो वहाँ का एक अलग इन्वायरमेंट है। मतलब हर जगह एक अलग अपनी ही खूबसूरती जो है वो है, और मुझे तो ऐसा लगता है कि ये मिनी दुबई है और बहुत ही खूबसूरत लगता है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरे व्लॉग पसंद आ रहे होंगे। आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।